अमित शाह के खिलाफ बीजेपी सांसदों ने छेड़ दी बगावत, दे दिया खुला अल्टीमेटम। आपको बता दें कि सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अमित शाह के खिलाफ बवाल खड़ा हो गया है। मतलब पहले तो विपक्ष पूछ रहा था कि आखिर किसके कहने पर छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट अमित शाह से जवाब तलब किया है। तो कैसे रातों रात पूरा खेल पलट गया है, आपको एक एक करके खबर बताऊंगी। लेकिन पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए, कैसे भाजपाई सांसदों ने ही अपनी ही सरकार के खिलाफ खुली बगावत छेड़ दी है। तो बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्य ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को एकदम ठीक ठहराया है और जेएनजी को भरे सदन में सलाम किया है। मतलब कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के चलते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, सदन का सत्र चल नहीं पा रहा है, भाजपाई मंत्री अमित शाह को डिफेंड करने में जुटे हैं, उसी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्य का बयान निकलकर सामने आया है। तो कहा जाता है कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो उसे चौतरफा घेर कर मारा जाता है। फिलहाल कुछ ऐसा ही होता हुआ अमित शाह के साथ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ सदन में बवाल खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। खबर निकलकर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा है कि केंद्र सरकार से पूछा है कि ये बताओ कि पैलेट गन के इस्तेमाल करने की आखिर एसओपी क्या फॉलो की जा रही है। आखिर क्या किसके कहने पर निहत्थे छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई और किसने आदेश दिया, जिसके चलते कॉकरोच जनता पार्टी पर एक्शन हुआ है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो विपक्ष कह रहा है वही कुछ आप सुप्रीम कोर्ट कहता नजर आ रहा है। सदन की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सदन में विपक्ष ने बकायदा पोस्टर बैनर लहराए और सवाल किया कि ये बताओ कि आखिर किसके आदेश पर लाठी गोली चलाई गई। फिलहाल सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और अमित शाह तो सदन से ही गायब हो गए हैं। नहीं है, चुप करो प्लीज। होम मिनिस्टर, अगर आप ऐसा बोले मैं सवाल कर रही हूँ, बुलाओ उसको, बुलाओ होम मिनिस्टर को। तुम मेरे सवाल नहीं सुनना चाह रहे, बुलाओ होम मिनिस्टर को। Where is the home? तो सुना आपने कि किस तरीके से कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मोदी सरकार और अमित शाह की धज्जियां उड़ाकर रख दी। डायरेक्ट चिल्लाते हुए सवाल किया कि देश का गृह मंत्री कहां है, आखिर हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष ने साफ कह दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन में चर्चा से पहले अमित शाह की जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक तरफ कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने सदन में बवाल खड़ा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अमित शाह को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि अमित शाह तो देश के बहादुर गृह मंत्री हैं, आखिर वो सदन में क्यों नहीं आते। दरअसल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमित शाह ये अच्छे से जानते हैं कि अगर वह सदन में आए तो उन्हें जवाब देना होगा, उन्हें बताना होगा कि आखिर किसके कहने पर, किसके आदेश पर निहत्थे छात्रों पर एक्शन लिया गया। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तो कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट के आदेश पर गोली चलाई गई है, लेकिन अमित शाह का ये बयान, जो अमित शाह ये बयान नहीं दे सकते। अगर अमित शाह ऐसा कहेंगे कि मजिस्ट्रेट के कहने पर एक्शन हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि पूरा गृह मंत्रालय निकम्मा साबित हो जाएगा। फिलहाल इसी से बचते बचाते निकलते हुए अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह सदन में तो आ रहे हैं लेकिन सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। मतलब कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमित शाह की विपक्ष के सामने हालत खराब दिखाई दे रही है। एक तरफ अमित शाह सदन से गायब है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मोदी सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी है। Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. तो सुना आपने कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डायरेक्ट अमित शाह पे आरोप लगाते हुए कहा है कि अमित शाह के ही कहने पर पैलेट गन चलाई गई है और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आदेश के बिना फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष ने सत्ता पक्ष को पानी पिलाकर रख दिया है। एक तरफ अमित शाह है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि माफी मांगो, जवाब दो और अगर नहीं देते तो इस्तीफा देना होगा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से डायरेक्ट गृह मंत्री
मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की डिमांड रखी गई है। वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर से आंदोलन खड़ा करने की पूरी तैयारी कर ली है। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह के हाथ पांव फूल गए हैं और जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग से लेकर RAF की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से आंदोलन खड़ा हुआ है और इस बार अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। फिलहाल जैसे हालात है, जिस तरीके से अमित शाह सदन छोड़कर भाग खड़े हुए, ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर पा रहे। प्लान तो था कि इस बार के मानसून सत्र में 2/3 बहुमत जुटाकर अमित शाह परिसीमन बिल पारित करवा लेंगे, पास करवा लेंगे, लेकिन 2/3 बहुमत तो छोड़िए, अब तो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसदों ने जिस तरीके से बगावत कर दी है, ऐसे हालातों में अमित शाह क्या करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर अमित शाह का क्या जवाब होगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आप सभी को क्या लगता है? क्या सुप्रीम कोर्ट से लेकर सदन तक अमित शाह फंस गए हैं और क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगला नंबर अमित शाह का होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।